हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रवि शर्मा मैथ्स नगर एंड जी के बस्ती पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे, हमने कहा था नेक्स्ट वीडियो में दशमलव प्रसार विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने देख रखा है, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले बात को समझो। सबसे पहले दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। जब दशमलव प्रसार शांत होगा तो उस कंडीशन में हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन डेसिमल एक्सपेंशन को राइट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है बात? तो अब बात को समझो। तो जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको देखोगे तो इसके फैक्टर करोगे, तो इसके प्राइम फैक्टर करोगे, तो इसके प्राइम फैक्टर करने के बाद में क्या आता है, देखो ध्यान से समझो। तो 3, 1, 2, 5 इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, तो ध्यान से समझना। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 6 या 30, 1 बचेगा तो 5 2 या 12, फिर 2 बचेगा तो 5 5 या 25, फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 या 5, 1 बचेगा 5 2 या 10 और 5 5 या 25, फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 या 10, 2 बचेगा 5 5 या 25, फिर 5 से करेंगे 5 5 या 25, फिर 5 1 या 5। तो ये जो फैक्टर आए हैं उसको अब देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से समझना, यहाँ पे करते क्या है। तो 13 अपॉन, और ये आ गई 5 की पावर 5। तो यहाँ तो 2 की पावर है ही नहीं, और 2 की पावर है नहीं तो 2 की पावर बनाओ। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। जैसे तो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, मतलब यहाँ पे मुझे जितनी भी पावर, जैसे 2 पावर आया करेंगी हर बार, 2 की पावर आया करेगी, कुछ 5 की पावर आया करेगी, या फिर केवल और केवल 2 की पावर आया करेगी। यहाँ पे 2 की भी पावर आया करेगी या 5 की भी पावर, या फिर केवल 2 की पावर आए, या फिर केवल 5 की पावर आई। तो ध्यान ये रखना है कि इसमें जो भी पावर हमारी बड़ी पावर आएगी उस पावर को बराबर बनाना है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, मान लो कि यहाँ पे 5 की पावर 5 आ गई, तो 2 की पावर आई 0 ही है। तो यहाँ पे 2 की पावर 5, मतलब जिसकी पावर बड़ी होगी ना उस संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना है। जैसे यहाँ 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो 13 अपॉन 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 से नीचे और 2 की पावर 5 से ऊपर गुणा करेंगे, और 5 की पावर 5 पहले से ही है। तो जिसकी पावर 2 की पावर बड़ी है तो उतनी 5 की पावर लाएंगे, यानी 2 और 5 की पावर दोनों इक्वल कर लेंगे इस कंडीशन में। क्लियर होगी बात? तो 13 और 2 की पावर 5 का मतलब 32 अपॉन 2 की पावर 5 होती है। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। तो a की पावर m इंटू बी की पावर m जब होता है तो इसको इस कंडीशन में लिख लेते हैं a इंटू बी की पावर m। अगर पावर सेम हो, a और b अलग अलग हो, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको लिखोगे तो 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, तो 5 और 5 सेम सेम है ना पावर, और पावर सेम है तो 2 इंटू 5, और सेम पावर है तो दोनों पे लगा दो। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, a इंटू बी की पावर m के फॉर्म में लिख दिया। क्लियर होगी बात? अब क्या करना है, तो 32 का मल्टीप्लाई करो। 32 3 जा 96, 96 का 6 9 कैरी हो जाएगा, 32 बन गया 32 और 9 41, और अपॉन में ये देखो यहाँ पे 2 5 जा 10 और 10 की पावर 5। तो 10 की पावर 5 का मतलब क्या है, 10 की पावर 5 का ये मतलब है कि 1 पे 5 जीरो। अगर 10 की पावर 5 है तो इसका मतलब 1 पे 5 जीरो। और तुमने देखा होगा जब जीरो डिजिट से, जीरो वाले अंक से अगर नीचे भाग देते हैं, जितनी जीरो है दशमलव उतने ही अंक किधर आ जाता है, लेफ्ट साइड बाईं ओर आ जाता है। तो अब यहाँ पे दशमलव अभी कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 5 अंक और इधर आएगा, क्योंकि 10 की पावर 5 का मतलब 1 पे 5 जीरो, और 5 जीरो से अगर भाग दे रहे हो तो इसका मतलब 5 अंक दशमलव इधर आना चाहिए। तो यहाँ से 5 अंक इधर आएगा, तो 6 1 4 1 2 3 अंक हो गए, 4 और 1 ये 5, तो टोटल कितने अंक हो गए, 5। तो ये दशमलव प्रसार इसका आएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल ये 17/8 17/8 इसको करना है, दशमलव प्रसार इसका लिखना है।
तो इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे तो इससे पहले सबसे पहले ना डिनोमिनेटर हर में जो भी वैल्यू उसके प्राइम फैक्टर करो। तो प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 बन जा, ये आ गए। तो इसको लिखोगे किस तरीके से, तो इसको लिखोगे 17/2 की पावर 3 कितनी है, 3 बार 2 है ना, 2 3 बार है और 2 3 बार है तो 2 की पावर 3। अब हमने ये कहा था कि जितनी 2 की पावर है इसमें 5 की पावर तो आई नहीं, तो 2 और 5 की पावर सेम बनानी है। तो 2 की पावर 3 आई है, 5 की पावर आई नहीं है, तो 5 की पावर कितनी लानी पड़ेगी, 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 भी लाओ। तो 5 की पावर 3 से नीचे गुणा करेंगे तो 5 की पावर 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा देखो 17 गुणा 5 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 5 25 पंचे 125 और बटे में इसको देखो a की पावर m इंटू बी की पावर m, a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो इसको लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर m इस तरीके से। तो a 2 इंटू 5 ये हो गया a इंटू बी और पावर कितनी m मतलब 3, तो पावर समान है। तो इस तरीके से तो 17 का गुणा करेंगे, 17 पना 85, फिर 17 दूनी 34 और 34 और 8 कितना हो जाएगा 42, 2 हासिल 4, 17 पना 85, 5 हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8 42, 2 हासिल 4, 17 एकम 17 और 4 21 बटे में 2 5 या 10 और इसकी पावर कितनी 3, 2 5 या 10 इसकी पावर 3, तो 10 की पावर 3 का मतलब एक पे कितनी जीरो, 3 जीरो। तो 3 जीरो से जब भाग दोगे तो अभी दशमलव कहाँ है, जब कहीं नहीं होता है जब, तो यहाँ माना जाता है सबसे लास्ट में। तो यहाँ से 3 अंक इधर आएगा तो 1 2 3, तो 3 के बाद आ जाएगा 1 2 3, 3 के बाद कहाँ आ जाएगा यहाँ। तो ये दशमलव प्रसार ऐसे इस तरीके से किया जाएगा। तो इस तरीके से ही सब दशमलव प्रसार आपको लिखने हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसका दशमलव प्रसार लिखना है तो सबसे पहले इस बात को समझ लो आप कि जब कभी अगर संख्याएं कट रही हो ना तो उन संख्याओं को ऊपर नीचे काट लिया करो। तो सबसे पहले देखो इनको कट करोगे तो 5 3 जा 15 और 5 से काटेंगे तो 5 3 जा 15 1 बचेगा, 5 2 जा 10 0, 5 3 15 और 5 6 से दोनों ऊपर नीचे बराबर ही संख्या से काटते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर 5 से काट दिया नीचे किसी और से काट रहे, नहीं, ऊपर भी 5 से काटे तो नीचे भी 5 से ही काटना पड़ेगा। तो 5 3 15, 5 3 15, यहाँ एक बचेगा, 5 दूनी 10 और एक ये जीरो है तो ये जीरो आ जाएगा। तो आ क्या जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/320। तो अब सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो 320 के पहले तो प्राइम फैक्टर कर लो, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, एक बचेगा, 2 छक 12 जीरो, फिर 2 से काटेंगे तो 2 8 16 और ये जीरो है तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो 2 चौको 8 और एक ये जीरो ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4 जीरो ऐसे ही, फिर 2 से 2 एकम 2 जीरो, फिर 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 2 पंचे 10 और फिर 5 एकम 5। तो इसको लिखोगे इस तरीके से 3/320। 320 के जो हमने गुणनखंड किए हुए देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 कितनी बार है, तो 6 बार है। 2 कितनी बार है, 6 बार है। 5 1 बार है। अब यहाँ से मैंने ये कहा था कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी हर में 2 की पावर आएगी और 5 की पावर आएगी। 2 की पावर और 5 की पावर में जिसकी पावर ज़्यादा हो दूसरे की भी पावर उतनी ही करो। तो यहाँ 2 की पावर 6 है और यहाँ 5 की पावर केवल 1 है, तो कितनी पावर अभी कम है, तो 5 पावर कम है। तो 5 पावर अगर कम है 5 पे, तो 5 पावर कम है तो 5 की पावर 5 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये बात समझ में आ गई। जितनी पावर कम हो, यहाँ पे 1 पावर थी तो 6 होने में कितना कम, तो 5 पावर कम, तो 5 की पावर 5 कम था, तो 5 की पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो 3 और 5 की पावर 5 का मतलब होता है 5 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125, तो 3125 होता है 5 की पावर 5 का मतलब। और बटे यहाँ पे देखो 2 की पावर 6 हो जाएगा और यहाँ आधार समान है तो गुणाम घातें जुड़ती हैं, तो 5 और 1 6, तो यहाँ भी 5 की पावर 6 हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात। अब 3 का गुणा करो तो ये हो जाएगा 3 5 15
3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। और नीचे देखो a की पावर m इंटू बी की पावर m क्या हो जाएगा, a इंटू बी की पावर m, a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो a इंटू बी की पावर m। तो इसको लिखेंगे 9375 अपॉन 2 5 जा कितना होगा 10 और 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 का मतलब 1 पे 6 जीरो, और 6 जीरो का मतलब ये कि दशमलव कितने अंक बाद 6 जीरो मतलब 6 अंक बाद इधर आएगा लेफ्ट साइड। तो अभी कहाँ है, तो अभी यहाँ पे है और यहाँ से इधर आएगा 6 अंक। तो देखो 5 7 3 और 9, 1 2 3 4 कितने अंक हो गए 4 अंक। अब अंक नहीं है तो जीरो लगाओ 1 और 2। तो इस आंसर को इधर लिख देते हैं 9375, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो देखिए एक और सवाल लेके चलते हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान से समझिए, बस बिल्कुल धीरे धीरे समझते चलिए, चीज़ें बिल्कुल एकदम क्लियर होती चली जाएंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी, बात को समझो। तो ये सवाल है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो हमने ये कहा था 2 की पावर मिलेगी और 5 की पावर मिलेगी। अगर दशमलव प्रसार जो शांत होगा तभी हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख पाएंगे। लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन लिखने से पहले, दशमलव प्रसार लिखने से पहले ये बात ध्यान रखना कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 हर में होगी। तो हमने ये बताया आपको कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, जिसकी पावर ज़्यादा हो दूसरे की भी पावर उतनी ही बनाओ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 2 की पावर कितनी है 3 है और 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर कितनी कम है 3 होने में, तो 1 कम है। तो 1 कम है यानी कि 5 की गुणा नीचे, यहाँ पे इसको एक बार लिख लेते हैं 23/2 की पावर 3 और गुणा 5 की पावर 2। तो 1 कम है और 1 कम है तो यहाँ पे 5 का गुणा नीचे और 5 का गुणा ऊपर कर देंगे। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11, ये आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 और ये एक पावर ये, तो गुणा में घाते जुड़ेंगी तो 2 और 1 3, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 3। अब इसको लिखेंगे 115/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो 2 गुणा 5 की पावर 3, ये आ जाएगा 115/2 पंचे 10, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब 1 पे 3 जीरो, तो 3 अंक बाद दशमलव इधर आएगा। तो 115 3 अंक बाद लगाओ तो 1 2 3, या अब जब कहीं नहीं है तो कहाँ पे, यहाँ पे, तो 1 2 3, 3 अंक बाद यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बस 0.115 आंसर। तो एक और सवाल है 6/15। इसमें हमने क्या कहा था, सबसे पहले तो ये देखो, अगर संख्याएं दोनों ऊपर अंश में और हर में अगर कट रही हो तो सबसे पहले संख्याओं को काटो। तो कट रही है क्या, तो तुम कहोगे कट रही है 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, ये आ गया। अब इसका लिखना है दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार लिखना है तो इसको लिखोगे 2/5। यहाँ 5 की पावर तो है 1, क्या 2 की पावर है नीचे, तो हमने कहा था जितनी 5 की पावर या 2 की पावर दोनों पावर सेम बनाओ। तो 5 की पावर 1 है, 2 की पावर तो 1 भी नहीं है, तो 2 का गुणा नीचे और 2 का गुणा ऊपर करेंगे, तो 2 दूनी 4 और नीचे क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। तो 1 जीरो है तो 1 अंक दशमलव इधर आ जाएगा, तो 1 अंक दशमलव जब इधर आएगा तो अभी यहाँ है तो 1 अंक बाद इधर आएगा तो 4, 1 अंक बाद इधर आने का मतलब यहाँ आ जाएगा, तो 0.4 या 0.4 इसको लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। सबसे पहले तो आपको यही देखना है सवालों में कि अंश और हर में कुछ कट रहा है तो काटो। देखो 75 35 और 5 6 से काटोगे 5 दाई 50, 7/10 आ गया। और जैसे ही 7/10 आया तो 7/10 का अब आप लिखोगे जब डेसिमल एक्सपेंशन, तो यहाँ लिखना तो बिल्कुल ही आसान है। 1 जीरो है तो 1 अंक बाद दशमलव इधर आ जाना है, तो 1 जीरो है तो 1 अंक बाद दशमलव इधर लाओगे, तो 7 है तो 1 यहाँ पे है तो 1 अंक बाद इधर आने का मतलब यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.7 आंसर। बिल्कुल ही सरल कॉन्सेप्ट था। फिर भी अगर किसी भी पॉइंट पे समझ में ना आया तो वीडियो को बैक करके वहीं पे दोबारा जाके देखिए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।